साल 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाके को कौन भूल सकता है। इन बम धमाकों के कुछ ऐसे आरोपी भी है जो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उन्हीं में से एक नाम टाइगर मेमन का भी है। सीबीआई की चार्जशीट में टाइगर भी आरोपी रहा, तो वहीं टाइगर के भाई व बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। बैंक में चपरासी का काम करता था मेमन। मुंबई के अली रोड इलाके में 1960 में जन्मे टाइगर मेमन का असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नादिम मेमन था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा 5 छोटे भाई थे। परिवार की माली हालत खराब थी और पिता अब्दुल रज्जाक वेल्डिंग का काम करते थे। घर का बोझ कम करने के चलते कक्षा 10 तक पढ़े इब्राहिम मुश्ताक ने एक बैंक में चपरासी का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह काम को लेकर उसका बैंक के मैनेजर से झगड़ा हो गया और नौकरी छूट गई। चपरासी की नौकरी छूटी तो कुछ दिन इब्राहिम मुश्ताक काम की तलाश में इधर उधर भटका। कुछ दिन बाद ही उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इब्राहिम मुश्ताक अब मशहूर तस्कर मोहम्मद मुस्तफ़ा दोषी की गाड़ी चलाने लगा। इसी बीच दोषा ने उसकी मुलाकात दुबई के सोने के तस्कर याकूब भट्टी से कराई और वह गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। साल भर के भीतर ही इब्राहिम ने पाक तस्कर तौफीक के साथ दोस्ती की। इसी बीच दोषा ने उसकी मुलाकात दुबई के सोने के तस्कर याकूब भट्टी से कराई और वह गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। साल भर के भीतर ही इब्राहिम ने पाक तस्कर तौफीक के साथ दोस्ती की और तस्करी के धंधे का बड़ा नाम बन गया। मजबूत प्लान और कई बार पुलिस से बचकर काम करने की तेजी के कारण उसे टाइगर नाम दिया गया। मुंबई में हुए दंगे के दौरान टाइगर मेमन की दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस घटना का बदला लेने के लिए उसने मुंबई बम धमाकों की साजिश रची थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद 12 मार्च 1983 में सिलसिलेवार ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिए गया। इन बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन ही था। 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोटक सामग्री व हथियारों की फंडिंग की थी, जिसे देश के बाहर से लाया गया था। यह सबसे भयानक और पहला बम धमाका था जिसमें RDX का इस्तेमाल किया गया था। टाइगर मेमन ने इस पूरे हमले की योजना को अपने भाई याकूब की मदद से अंजाम दिया था। हालांकि इस घटना में कई अन्य लोग भी शामिल थे। मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने के बाद टाइगर देश छोड़कर फरार हो गया था। कई सालों बाद जांच एजेंसियों को पता चला था कि वह पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हो पाई। जांच एजेंसियों व इंटरपोल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है, लेकिन वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।